रक्षा तो करोगे ना अपनी। आप एक छोटी सी चिड़िया जिसने कहीं घोंसला बना लिया हो, अंडे दे रखे हैं, उसके ऊपर एक नाग उसकी तरफ आ रहा है, आप उस चिड़िया का प्रतिक्रिया देखना। लुक एट द रिएक्शन ऑफ द स्मॉल बर्डलिंग, हाउ वेहेमेंटली इट विल फाइट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दोस एग्स। वो एग्स जो भी बच्चे हुए भी नहीं है, वो लड़ेगी चिड़िया। तो ये भी एक हमारे पर भ्रम डाल दिया गया है अहिंसा वाला। तुम अहिंसा में फंसे रहो, हम हिंसा करते रहेंगे। और शांति और अहिंसा, मैं वो कैन यू प्ले दैट लायन वाला थिंग, दैट वीडियो? लुक एट दिस, डोंट यू सी दिस लायन इज सिटिंग पीसफुली, ऑल दिस लायंस। शेरों का समाज शांति से बैठा है कि नहीं बैठा है? क्या वो हिंसा कर रहा है, किसी को मार रहा है? एब्सोल्युटली पीसफुली, एब्सोल्युटली पीसफुली। इससे ज्यादा शांति प्रिय आप माहौल की कल्पना कर सकते हैं कुछ? बिल्कुल शांति से बैठे हैं। शांति और प्यार क्यों है? दिस इज कमिंग फ्रॉम पावर दैट द लायंस हैव। अगर ये कुत्ते होते तो वो जो एसयूवी में आए लोग थे, इनको यहां पर शांति से बैठने देते? कोई कमजोर जानवर होता यहां पर तो यहां शांति से बैठे होते अभी? दे आर पीसफुल, दे आर लविंग ईच अदर बिकॉज दे आर पावरफुल। So peace will always come from power. Remember that. Without power, there is no peace happening. As a soldier posted in a battlefield with a terrorist, मेरा बनता नहीं था उनसे बात करना। मेरा mandate था to find them, kill them. But I still gave peace a chance. I still spoke to them. I used to do that. तो मेरे colleagues बोलते थे क्या कर रहा है और किससे बात कर रहा है, आतंकवादी, इसको समझा रहा तू। मैंने कहा ट्राई तो कर लेते हैं, मे बी पीस से हो जाए काम। But if it doesn't work like that, then the weapon comes into play. Now, if someone is of that man's side, does he deserve to exist on this earth? Do they deserve to exist on this earth? अगर पूरे प्यार से समझा लिया, नहीं मान रहा है तो क्या करेगा? राम ने भी समझाया, रावण को नहीं माने क्या करेगा? भगवान कृष्ण भी गए थे दुर्योधन को समझाने, नहीं माने क्या करेंगे? उद्धार करने का प्रयास किया, उद्धार नहीं हुआ तो संहार होगा। There is no other option. ये आप मान के चलो। So give peace a chance as much as possible. And there have been many examples in this world, भारत में खासकर, जिसमें लोगों ने अधर्म को नाश, बिना शत्रु को, उसको आदमी को नहीं पहुंचाया, राइट? तो रत्नाकर नाम का एक डाकू था, अधर्मी था, नारद मुनि मिले, उसको समझाया, उसको रिफॉर्म किया, वो ऋषि बन गया, वाल्मीकि। गुरु नानक देव के संपर्क में कई ऐसे पापी आए, अधर्मी आए, उन्होंने उसे समझाया, वो रिफॉर्म हो गया और वो संत बन गए। बुद्ध के संपर्क में भी कैसे आए? कुछ लोग आए, एक उंगली मार डाकू था, वो जितने लोगों को मारता था उंगली काट के रख लेता था, उसको उनके संपर्क में आए, उन्होंने उसे रिफॉर्म किया, वो संत बन गया। अगर कर सकते हैं, पूरा प्रयास करना चाहिए अधर्म का नाश करने का, लेकिन अधर्म यदि व्यक्ति के अंदर से पाप नहीं निकल रहा है तो पाप समेत उस व्यक्ति का नाश होना चाहिए, पाप नहीं बचना चाहिए।